मैं दीपक बिष्ट आप सभी का जीके विद्वान में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने ये चैनल उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके से आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसके लिए इस चैनल को मैंने बनाया है और आपको लोगों के लिए खोला है। जैसे कि हम सभी ने पहले बात करी थी माउंटेन पीक्स ऑफ उत्तराखंड, तो अब आज हम उसी से रिलेटेड कुछ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है माउंटेन पास एंड माउंटेन ग्लेशियर्स जो उत्तराखंड में सिचुएटेड है। उन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे इस लेक्चर में। जो भी ये वीडियो होगा उसमें आपको काफ़ी जानकारी दोबारा से मिलने को आप आतुर होंगे और आप सभी को ये वीडियो अत्यंत पसंद आएगी लास्ट तक अगर आप इसे देखेंगे। और आशा करता हूँ आप सभी इन वीडियोस को अपने पूरे दिल और दिमाग के साथ देख रहे होंगे और जो भी ज्ञान मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उससे कुछ ना कुछ अपने जीवन में उतार रहे होंगे। तो उस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि जो भी इस चीज़ में हम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो रिलेटेड होगा यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी और एआरओ को ध्यान में रखते हुए मैं ये सभी वीडियो बना रहा हूँ। तो आप निश्चिंत रहिएगा। अगर आप कोई भी उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ मैंने उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो को बनाया है, फ्रेम किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माउंटेन पास की, ठीक है। तो माउंटेन पास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर माउंटेन पास होता क्या है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो ये बना रखा है, ये जो मैंने माफ़ी चाहूँगा, जो मैंने ये आपके सामने ये पिक्चर रखी है, एक ये पास की है, आप देख सकते हैं ये एक खाई की तरह है। वैसे ये खाई नहीं, ये जैसे आप देखते हो ना दो माउंटेन होते हो उसके बीच में से एक रास्ता गुजर रहा होता है, ये वही है और उसी को हम क्या बोल देते हैं, एक पास बोल देते हैं, ठीक है। जैसे आपने ऐसे देखा होगा कोई ब्रिज होता है उसके अंदर से एक कोई रोड जा रही होती है, सेम उसी प्रकार का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो पहाड़ हैं उसके बीच में से रास्ते जा रहे हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं पास। अब जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, अ माउंटेन पास इज अ नेविगेबल रूट थ्रू अ माउंटेन रेंज और ओवर अ रिज, ठीक है। तो वही मतलब है दोस्तों इसका कि एक माउंटेन पास क्या होता है कि जहाँ से लोग नेविगेबल मतलब जहाँ से लोग जाते हैं, जहाँ से लोगों का एक रास्ता बना होता है जिसको लोग यूज़ करते हैं आने जाने के लिए। जो माउंटेन रेंजेस होते हैं या रिजेस होते हैं उनके बीच से जो निकला हुआ रास्ता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, माउंटेन पास, ठीक है। अगर हम लोअर एलिवेशन का अगर हम अर्थ जाने तो लोअर एलिवेशन का मतलब है अगर हम निचले स्तरों पे देखें तो इसी चीज को हम बोलते हैं हिल पास। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें आपको डिफरेंस बताया था ना माउंटेन के बीच, हिल्स के बीच और प्लेटो के बीच। तो देखिए माउंटेन क्या होता है, हिल से बड़ा होता है और हिल्स उससे छोटा होता है, बताया था ना। तो वही बात है, अगर हम लोअर एलिवेशन में जाएंगे तो हम उसे क्या बोल देंगे, हिल्स पास बोल देंगे, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक इम्पोर्टेंट आपको जानना होगा कि जो उत्तराखंड में माना पास है ना, ये वर्ल्ड का एक ऐसा पास है जहाँ पर क्या होता है, व्हीकल जा रहे होते हैं, व्हीकल एक रोड बन रखी है, ठीक है, जहाँ पर गाड़ियों का आगमन होता रहता है। तो ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जगह पे ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी फॉर्चुनेट है कि आप उत्तराखंड में रहते हैं और ये चीज़ें और ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो पीक्स हैं उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा एक जो पासेस होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
कहाँ पर ये चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, कौन से रीजन को किस रीजन से कनेक्ट करते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड अगर आप मैप देखें तो उसमें जो चमोली रीजन है, पिथौरागढ़ रीजन है और उत्तरकाशी रीजन है, ये सभी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है ना उनसे कनेक्टेड है। तो इसीलिए आप देखेंगे इन सभी पासेस में जो भी पासेस कनेक्ट कर रहे होंगे वो पिथौरागढ़ से रिलेटेड होंगी या चमोली से रिलेटेड होंगी या उत्तरकाशी रिलेटेड होंगी, क्योंकि ये सभी इंटरनेशनल बाउंड्री से सटे हुए हैं। ठीक है, जो भी हमारा उत्तराखंड स्टेट है वो इंटरनेशनल बाउंड्री से इनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर हम बात करें मिलम पास की, तो मिलम पास किसे कनेक्ट करता है? देखिए, सबसे पहले ये जो भी पास है ये पिथौरागढ़ में है और ये कनेक्ट करता है हमारे तिब्बत रीजन को। जो तिब्बत रीजन किसका पार्ट है, मैंने आपको सबसे पहले वाली वीडियो में बताया था, ये पार्ट है चाइना का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लिपुलेख पास की, जो अगेन पिथौरागढ़ कनेक्ट किसे करता है? तिब्बत को। पर यहाँ पर एक बात और है, जो लिपुलेख पास है ये ट्राई जंक्शन टाइप का है, मतलब ये 3 देशों को जोड़ता है। एक तो इंडिया को जोड़ता है, एक नेपाल के रीजन को जोड़ता है और एक जोड़ता है चाइना के रीजन, जो तिब्बत। ऑब्वियसली आपको पता ही है, तब से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सभी को ये चीज़ अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किंगारी बिंगारी पास, जो कनेक्ट करता है चमोली को किससे? तिब्बत से। ठीक है, ऐसी बात करेंगे नीति पास। अब नीति और माना, दोस्तों जो नीति माना एक विलेज है जो उत्तराखंड का लास्ट विलेज है, जो कनेक्ट करता है हमारे तिब्बत को। तो जो नीति पास है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और चमोली डिस्ट्रिक्ट फिर किसे कनेक्ट करता है? तिब्बत को। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जितने भी हम पासेस के नाम पढ़ेंगे जो सिचुएटेड हैं वो ज़्यादातर पिथौरागढ़ में, चमोली या उत्तरकाशी में होंगे, क्योंकि इनका जो भौगोलिक सिचुएशन है और भौगोलिक स्थान है वो इनके इंटरनेशनल एरिया से जोड़ता है। ठीक है, फिर हम बात करें चौथे की बात करते हैं, चौथे नहीं पांचवे की बात करते, ये है दरामा पास, जो अगेन पिथौरागढ़ को कनेक्ट करता है तिब्बत से। अगर हम बात करें मुलिंगला पास की, तो फ्रेंड्स ये कनेक्ट करता है पिथौरागढ़ को तिब्बत से। बाराहोती पास की बात करें तो ये कनेक्ट करता है चमोली और पिथौरागढ़ को। ठीक है, तो इनमें से अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो ये एक मुलिंगला पास हो गया और एक मिलम पास हो गया और एक लिपुलेख पास हो गया। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट पास है और एक ट्रेल पास भी हो गया। ये चारों मिला के इतने इम्पोर्टेंट पास है कि एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। आपको अगर यूके ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हो या उस पर अगर आपको तैयारी करनी है आगे जाके, तो इन पासों के बारे में ज़रूर जानकारी प्राप्त होनी चाहिए आपको। क्यों क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी ARO इनमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट के बारे में पूछा जाता है और ज्योग्राफी से रिलेटेड, पास से रिलेटेड जो भी ये चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है आप लोगों से। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, ज़रूर इन चीज़ पे आप गौर करिएगा। सो अब बात करते हैं, सॉरी दोस्तों थोड़ा, चलिए अब बात करते हैं बाराहोटी पास की। तो ये कनेक्ट करता है चमोली पिथौरागढ़, ये मैंने बता दिया आपको। फिर आता है थगाला पास, जो कनेक्ट करता है उत्तरकाशी को तिब्बत से। फिर ट्रेल पास कनेक्ट्स बागेश्वर टू पिथौरागढ़। अब ट्रेल पास के बारे में जानने से पहले आपको बता दूं, जो ये ट्रेल थे, ये ट्रेल क्या थे? यहाँ के एक कमिश्नर रह चुके थे उत्तराखंड की। इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया उत्तराखंड के लिए, तो उसी के नाम से यहाँ पर ट्रेल पास का नाम रखा है, जो कनेक्ट करता है बागेश्वर और
पिथौरागढ़ को। अगर हम लास्ट पास की बात करें, मतलब ये इम्पोर्टेंट पासेस जो मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर उत्तराखंड के, उसमें से श्रृंगकांत पास है जो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया भी था, जो उत्तरकाशी जैसे जो हिमाचल प्रदेश है वो सटा हुआ है किससे, हमारे उत्तराखंड से, जो कहाँ आता है, हमारे नॉर्थ रीजन में आता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शुरू में, तो आपसे आग्रह करूँगा कि उत्तराखंड के जो शुरुआती फैक्ट हैं उत्तराखंड की ज्योग्राफी से लेके उसके फॉर्मेशन को लेके, तो आप पहली वीडियो को देख के, अगर इस वीडियो को देखेंगे क्रोनोलॉजिकल वे में मैंने बनाया है, तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों। ये तो एक तरीके से आपको माउंटेन पास के बारे में बताया मैंने, और धन्यवाद सभी को इसलिए करना चाहूँगा कि आप सभी इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं मुझे, इस चैनल को। जिस उम्मीद से मैं इस चैनल को बना चुका हूँ, इसमें वीडियो डाल रहा हूँ, उसका मुझे थोड़ा थोड़ा एक धीरे धीरे प्रयासों के द्वारा कुछ चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। तो अब बात करते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ग्लेशियर के बारे में। ठीक है, तो ग्लेशियर के बारे में जानने से पहले हम उसकी डेफिनेशन जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ग्लेशियर आप सभी को पता है, ग्लेशियर क्या होता है। जो हाईएस्ट माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन रेंजेस होते हैं, या पोलर रीजन में, आपको पता है मैंने बताया था, अगर हम हाइट में अगर ऊपर जाते रहें तो हमारे जो टेम्परेचर है वो हर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस गिरता रहता है। तो जितना हम हाइट पे जाएंगे उतना हम टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगा हमें। तो इसी वजह से जो ग्लेशियर होते हैं वो क्या होते हैं, एक रिवर ऑफ आइस की तरह फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपने सुना होगा कि जो भी हमारे रिवर्स होते हैं उनका जो फ्लो होता है, उनका जो उद्गम स्थल होता है, वो हमेशा किसी ग्लेशियर से निकलते हुए आता है। ठीक है, तो यही रीज़न है, क्योंकि वहाँ पर जो एक्यूमुलेटेड जो मास होता है आइस का, वो वहीं से हमें रिवर के रूप में हमें प्रोवाइड कराता है। तो ग्लेशियर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ग्लेशियर ना हो तो जो भी डायरेक्ट पानी है माउंटेन से वो हमारे अन्य जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर एकदम से चला जाएगा, और हमारा जो जीवन यापन है वो बिल्कुल ही एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, और हम ये चाहते नहीं हैं। तो ये प्रकृति की एक देन है कि इन्होंने अपने हिसाब से इस पृथ्वी को बनाए हैं, तो हमें उन सभी चीज़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग आप देख लेंगे बहुत बड़ा इशू हो चुका है आजकल के सिनेरियो में। तो आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इधर उधर कूड़ा ना फैलाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट, हमारे प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़े ना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक एक करके ग्लेशियर के बारे में। तो जो भी इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है उत्तराखंड के, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो का अंत करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मिलम ग्लेशियर की। मिलम ग्लेशियर के बारे में, जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया था, मिलम कहाँ पर सिचुएटेड है, ये एक विलेज है पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो आप एक तरीके से ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि मिलम कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में एक गांव है, उसी के नाम पे ग्लेशियर बन गया, उसी के नाम पे पास बन गया। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, कोरिलेट कीजिए सभी चीज़ों को, तो आप आसानी से हर चीज़ को कैप्चर कर सकते हैं अपने माइंड में। आपको रट्टाफिकेशन मगअप नहीं करना पड़ेगा। तो यही मेरी ट्रिक है, मैं भी ऐसे ही याद करता था अपने स्टूडेंट लेवल पे, तो अभी भी कर रहा हूँ। मैं हर टाइम कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। फिर नाम की बात करते हैं, तो ये भी पिथौरागढ़ में है। रालम ग्लेशियर की बात करें, ये भी पिथौरागढ़ में है।
सुंदर धुंगा की बात करें तो ये बागेश्वर में आ गया। पिंडारी हो गया, ये भी बागेश्वर में। कफानी, ये भी बागेश्वर में हो गया। मैकतोली, ये भी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में हो गया। अगर हम गौमुख की बात करें तो ये उत्तरकाशी। दोस्तों जो ये गौमुख ग्लेशियर है, ये एक एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा गया है। उत्तराखंड के जो भी वेरियस एग्ज़ाम हुए हैं उनमें बहुत टाइम बाद पूछ चुके हैं यूके ट्रिपल एस सी ARO। तो आपको ये एज ए इम्पोर्टेंट ग्लेशियर के नाम से अपने नोटबुक में लिख दीजिए, मार्क कर दीजिए, ताकि आप इसे कभी भी अगर एग्ज़ाम में आपको दिखे तो आप सीधे टिक मार सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये है। दोकरियानी की बात करें तो ये भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। गंगोत्री की बात करें तो ये भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। फिर बात करते हैं खातलिंग की। खातलिंग टिहरी में हो गया। बोराबारी की बात करें तो ये रुद्रप्रयाग में हुआ। और दीनागिरी की बात करें तो ये चमोली में। तिपारा बामक की बात करें तो ये चमोली में। तो दोस्तों ये सभी आपको मैंने बताया कि ग्लेशियर, माउंटेन्स, इन सभी की अगर बात करें तो मेन जो नाम आते हैं पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को आप पकड़ लीजिए। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को आप अपने माइंड में रख सकते हैं, क्योंकि ये एक तो नदर्न एरिया में ज़्यादा है उत्तराखंड के। उसके बाद ये इनकी इंटरनेशनल बाउंड्री भी काफ़ी है। तो पासेस से रिलेटेड इनमें आप एकदम से अपना, अगर आप हिट एंड ट्रायल भी अगर एग्ज़ाम में मारते हैं तो ये बिल्कुल आपका सटीक आंसर बैठ सकता है। तो आप इन तीनों के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम आज का जो भी वीडियो है वो एंड करते हैं। आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप इतने अंत तक यहाँ पर जुड़े रहें। और यही आशा करता हूँ कि आपने स्टार्टिंग से सारी वीडियो देखी होंगी और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैंने जो भी ये वीडियोस बनाई ये क्रोनोलॉजिकल वे में है, ताकि आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाओ। और कोरिलेशन से क्या होता है कि आदमी अगर कनेक्ट करता है चीज़ों को तो एक अच्छे लय से वो पकड़ लेता है चीज़ों को, उससे रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो धन्यवाद करना चाहूँगा आपका दोबारा से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने जो भी आपके दोस्त हैं उनसे शेयर कीजिए। और आपको अगर मेरा काम पसंद आता तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे एक बार दोबारा विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।